शूद्र जब मुसलमान हुए, हमको तो यह फायदा हुआ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। यही तो मोदी जी इसी में तो बहुत चालाकी करते हैं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जड़ काटा जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का खून बह रहा है। उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक जो है, कहाँ खून बह रहा है? मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले तो ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी तक ये बता देना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ये क्या बोलते हैं मोदी जी, पासमानदा। मोदी जी ये पासमानदा नहीं है, ये पसमानदा है। टर्मिनोलॉजी का कम से कम सही से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये एक जो पसमानदा मुसलमान है या अशराफ है और ये अजलाफ है, ये दो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल जो है सचर कमेटी के बाद जो है आम लोगों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मुसलमानों में पसमानदा या अजलाफ या अशराफ कौन है, लोअर कास्ट कौन है और अपर कास्ट कौन है। ये एक हकीकत है कि मुसलमानों में भी जो सोसाइटी में जो एक डिवीज़न है वो एक रियलिटी है। लेकिन आपको इसकी तारीख को बिना समझे आपको इसको समझना जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, जब इस्लाम इंडिया में आया तो इस्लाम की खूबसूरती को देख करके बहुत सारे लोग जो है मुसलमान हुए। तो उसमें जो है ब्राह्मण भी मुसलमान हुए, उसमें जो है अपर कास्ट हिंदू के लोग भी मुसलमान हुए, और उसमें जो है हिंदुस्तान के जो शूद्र थे जिनको इंसान माना नहीं जाता था वो शूद्र भी मुसलमान हुए। तो जो शूद्र थे वो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में पहले से ही वो जो है माशी तौर पर वो बहुत नेग्लेक्टेड थे। लेकिन जब वो इस्लाम में आए तो उनकी मईशत भी सुधरी और उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी बढ़ा। तो अभी जो पसमानदा कह करके आप उसको एक तरह की गाली दे रहे हैं, असल में हम तमाम लोग जो हम लोग पसमानदा मुसलमान हैं, हम तमाम लोग पहले शूद्र थे। हम अनटचेबल्स थे। हम जब मुसलमान हुए तो हमारे पास जो है अब एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ी। तो उस एक्सेप्टेंस तो बढ़ी, लेकिन जाहिर सी बात है माशी हालत जो है रातों रात नहीं सुधर जाती है। एक कम्युनिटी जिनको आपने हिंदुस्तान के जाति प्रथा ने जिनको 5000 साल से दबा के रखा था, इस्लाम आने के बाद जो है हमको आज़ादी मिली। हम लोग जो है मुसलमान हुए और फिर हम जो है सोसाइटी में आम मुसलमानों के साथ रहने लगे। तो मुसलमानों में ये तो फ़ायदा हुआ, हम इसको जिनको शूद्रों को, हम शूद्र जब मुसलमान हुए हमको तो ये फ़ायदा हुआ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ब्राह्मण मुसलमान हुए वो तो अशराफिया में चले गए। उनको जो है मुगल सरकार ने उनको हज़ारों बीघा की ज़मीनें अतिया में दे दी। लेकिन जो शूद्र मुसलमान हुए वो जाहिर सी बात है वो तो बेचारे कारीगर ही रह गए, वो कामकाज करके। जाहिर सी बात है अगर आप ये देखें कि जब वो शूद्र थे उनकी हालत कैसी थी और जब वो मुसलमान हुए तो कैसी हालत थी, तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा जो है आज के शूद्रों से और आज के जो मुसलमान, जो बैकवर्ड मुसलमान हैं, वो दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। आज जो है हम लोग मुसलमानों के सबसे निचले तबका में आते हैं, अगर जाति प्रथा पे अगर आप यकीन करें। लेकिन जो है हम लोग आज भी, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि हम तमाम लोग एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, हम तमाम लोग जो है एक ही शादी में एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, शादी ब्याह भी आराम से हो रही है हमारे यहाँ पे। लेकिन क्या शूद्रों को ये आज़ादी आज तक मिली है? तो आप देखेंगे कि शूद्रों को आज तक भी ये आज़ादी नहीं मिली है। की पूरी तैयारी है, एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये जो तौहीद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे ये लोग जो अपने एक जो सोसाइटी में एक जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। किस तरह से जो है मुसलमानों में भी वही जाति प्रथा फिर लागू हो जिस तरह से कि दूसरे कौमों में है, जिस तरह से कि दूसरे धर्म के मानने वालों में है, कि जहाँ पे आप जो एक जाति के जो लोग हैं, पर्टिकुलर जाति के लोग, वो लोग जो है बड़ी जातियों के प्लेट में खाना नहीं खा सकते हैं, वो उनके सामने में जाके कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं। उस जाति में वो जो है हम गरीब मुसलमानों को दोबारा फंसाने तो आप ये कहना चाहते हैं, हम उनके चाल में आने वाले नहीं हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बस ये एक शगुफा है 2024 के चुनाव को लेकर? ये मतलब कि देखिए उनको पूरा पता है कि अब जो है उनका जो एक मास्क था, एक डेवलपमेंट का मास्क लगा करके जो पीछे चोर दरवाजे से जो उन्होंने सत्ता पे काबिज किया था, अब उनका भंडा फूट गया है। और अब जो है चोर दरवाजा कैसे बोल रहे हो? तो फुल बहुमत से आई थी। चोर दरवाजा इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से एक
बड़ा सा कैंपेन करके करप्शन चिल्ला करके और भारत को डेवलप बना के विश्व गुरु का नारा दे करके अच्छे दिन जो है अच्छे दिन का नारा दे करके उन्होंने सत्ता पे काबिज किया था। हकीकत ये है कि आज डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का पोजीशन बहुत ही नीचे चला गया है। हकीकत ये है, क्या बात कर रहे हैं आप? फ्रीडम जो है, अभी यूएस में डंका बज रहा था। बात यह है कि आप ढोल बजा करके डंका बजा रहे हैं या आप डाटा पे बात करेंगे। हाँ, तो ढोल बजा करके डंका आप कहीं भी बजा सकते हैं, लेकिन जब आप डाटा की पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया में जो राइट टू फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, हमारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप पूरे दुनिया में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, आप हमारी पोजीशन जो है वहाँ पे बहुत नीचे है। क्या बात कर रहे हैं? अभी व्हाइट हाउस में मोदी जी कहा कि पूरा एकदम आज़ादी है। बात यह है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। यही तो मोदी जी इसी में तो बहुत चालाकी करते हैं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। वो तो ये कह रहे थे कि 3 तलाक का मसला हमने सॉल्व कर दिया है और उससे जो है मुसलमानों को हमने तरक्की कर दी है, लेकिन वहीं पे मुस्लिम बच्चों को जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती थी जिससे वो शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको जो है उन्होंने स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया है। तो दरअसल जो है मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों का जड़ काटा जाए। मोदी जी ने तो कहा है कि मुस्लिम बेटी बहुत खुश है, मुस्लिम बेटी मुझे वोट भी दे रही है, मोदी भी कह रही है। बात यह है कि मोदी जी कहाँ पे खुश है, किन बात से खुश होते हैं और किन बात से खुश नहीं होते हैं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का खून बह रहा है, उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक जो है, कहाँ खून बह रहा है? मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग नहीं हो रही है। क्या उन लिंचिंग में उनके पार्टी का समर्थन नहीं है? और अगर ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत खुश हैं, तो आप समझ में आ रही बात कि मोदी जी को खुशी किस बात से हो रही है।